नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे उन अनाथ बच्चों की। कहने को तो वो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, लेकिन ये भविष्य अनाथ के साए से निकल नहीं पा रहा है। उस राह पर ये भविष्य है जिस राह का सरोकार आने वाले भारत की विकास की राह से जुड़ा हुआ है। कौन बनेगा इन बच्चों का सहारा? वो सरकार जिसका दायित्व होना चाहिए था कि इन बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं होती। सवाल यह भी कि आखिर भविष्य जो है, जो इन बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्या वो भविष्य तो यतीम होता हुआ नजर नहीं आ रहा? इन तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार करीब 2 करोड़ बच्चे भारत में अनाथ हैं और आप चौंक जाएंगे इस बात को सुनकर। इनमें से वो बच्चे अनाथ ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भी हैं, जिन्हें घटनाओं की वजह से सड़कों पर जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आखिर उनकी जिंदगी का क्या? वो जिंदगी की जंग आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? कितना बड़ा सितम है जहान वाले, बुझते हुए दिए हैं तूफान के हवाले। बिन मां के ये बच्चे देखो फिरते मारे मारे, ये भी थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 2 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, जिनमें से केवल 0.3% बच्चे ही ऐसे हैं जो अपने माता पिता के मरने के कारण अनाथ हुए हैं। ये बच्चे देखो फिरते मारे मारे, ये भी थे एक रोज किसी की आंखों के तारे। इसके अलावा जितने भी अनाथ बच्चे देश की सड़कों पर भटक रहे हैं, उन्हें या तो गरीबी के कारण उनके माता पिता ने अपने हाल पर छोड़ दिया है, या वो आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी दूसरी तरह की हिंसा के कारण अनाथ हुए हैं। सर्वे में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी किया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल आबादी 41% है, जिसमें से 4% बच्चे अनाथ हैं। सकता है इनको ये संसार, इनको ये संसार दे नहीं सकता है, दे नहीं सकता। इन 4% अनाथ बच्चों में से 13% बच्चों के या तो मां नहीं है या पिता नहीं है, जबकि ज्यादातर अनाथ बच्चे वैसे हैं जो माता पिता के होने के बावजूद गरीबी के कारण अनाथ हुए हैं और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुन्ने पाँव जग में हारे, पाँव जग में हारे, बिन माँ के ये बच्चे देखो फिरते मारे मारे, ये भी थे एक रोज। इन बच्चों को सरकार की किसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। आंखों के तारे, इन्हीं अनाथ बच्चों में कई अपराध की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं और कई मानव तस्करी का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाते हैं। वैसे इस सर्वे में 2021 तक अनाथों की संख्या में कमी आने की बात भी कही गई है। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। मंजिल है मालूम, मंजिल है मालूम, भूली भटकी राहों पर है ये बच्चे मासूम, ये बच्चे मासूम।
जी हाँ, देखा होगा सड़कों पर आपने भारत के उस भविष्य को जिससे उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन ये भविष्य किस तरीके से जिंदगी के मायने ढूंढ रहा है, ये अहम सवाल है। चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, एक तरफ विकासशील भारत, शाइनिंग इंडिया वाला भारत, दौड़ता भागता भारत, सड़क पर बच्चों की शक्ल में एक और भारत, कैसे देखते हैं? मॉल में घूमता भारत जी, रॉकेट की तैयारी करता भारत जी, और दूसरी तरफ ये जो हृदय विदारक आपने चित्र दिखाया, हम अपने व्यूअर्स से अपेक्षा रखेंगे, इसने आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर किया होगा। जी, सड़क पे वो बच्चे अगर आप देखें तो उनको देख के नहीं लगता है कि भारत का अगर भविष्य ऐसा है तो खतरा है, क्योंकि इन बच्चों में वो सारे पोटेंशियल हैं कि ये आतंकवादी बने, ये अपराधी बने, ये अशिक्षित रहें, देश के प्रोडक्शन सिस्टम में, देश के पूरे डेवलपमेंट में कहीं कोई भाग न ले, बल्कि उसको रोके। ये सारे पोटेंशियल इन बच्चों में हैं। बिल्कुल। आपको सिर्फ यही करना है कि इनको रास्ते से भटका देना है, जो कि भूख और गरीबी के कारण बड़ा आसान है। जी। तो आज जिस कंट्री की जीडीपी इतना, जिसपे मनमोहन सिंह फूले नहीं समाते हैं जीडीपी देख के, जी, अगर मनमोहन सिंह को यह दिखाया जाए कि यह भारत की असली तस्वीर है जिसमें 2 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, आप समझ सकते हैं 2 करोड़ कई यूरोप के देशों की पॉपुलेशन मिला के भी नहीं है। बिल्कुल, मिला के भी कई देशों का अगर पॉपुलेशन लेंगे तो 2 करोड़ नहीं जितना कि हमारे यहां अनाथ बच्चे हैं। जी। आप समझ सकते हैं उस समाज का क्या होगा जब ये अनाथ बच्चे अपराध की तरफ जाएंगे, जब ये हेरोइन पिएंगे, जी, जब ये ड्रग एडिक्शन में जाके स्मगलिंग के कैरियर बनेंगे। जी, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रग पूरा का पूरा जो ड्रग का बिजनेस है, इसमें इसी तरह के बच्चों को लेके पहले उन्हें हीरोइन का आदी बनाया जाता है, फिर उन्हें कैरियर बना दिया जाता है कि वो माल लेके इधर से उधर जाएं, पुड़िया लेके इधर से उधर जाएं। जी। उसके बाद जिस दिन आप वो विड्रॉ कर लेंगे तो हमें जो सबसे बड़ा इंडियन इंटेलिजेंस का भी ये खतरा है, इंडियन इंटेलिजेंस ने भी इस पर काफी कुछ सोचा है। जी। ये खतरा ये है कि इनमें से 2 करोड़ बच्चों में से अगर आपको 10,000 भी ऐसे मिल गए जो कि आपके कैरियर हैं, जी, जो हेरोइन एडिक्ट हैं और जो हेरोइन का कैरियर हैं, लेके जाते हैं इधर से उधर माल पहुंचाते हैं, तो जो सबसे बड़ा खतरा है कि जिस दिन इनको हेरोइन पीने से आप रोक देंगे और ये कहेंगे कि ये पुड़िया रखी हुई है, ये कत्ल करके आओ और उसके बाद तुम्हें हीरोइन मिलेगी, तो आपको ताज्जुब होगा कि ये पहले कत्ल करेंगे उसके बाद हीरोइन, क्योंकि हीरोइन का नशा बहुत तेज होता है। बिल्कुल। तो एक पोटेंशियल 10,000 आतंकवादी तो आपने ऐसे ही खड़े कर लिए हैं और अपने ही हाथों से किया है, समाज ने किया है। जी। जिस समाज में कहा जाता है कि यहां बिलियनर्स की संख्या, जी, करोड़पतियों की संख्या 2.5 लाख है, जी, 2.5 लाख करोड़पति वाले देश में 2 करोड़ यतीम बच्चे हैं। जी। ये अपने आप में भयावह स्थिति है और जो सबसे बड़ा समाज को खतरा है ये पोटेंशियल बॉम्ब्स हैं। जी। इनको आप गुमराह करके, इनको इंडोक्ट्रिनेट करके, इनको बम कैरियर बना सकते हैं। जी। ये बम लेके कहीं जा सकते हैं, उसके अलावा हेरोइन पी सकते हैं, जी, अपराध में जा सकते हैं, सारे खतरे हैं और समाज अभी तक इस पे ध्यान नहीं दे रहा। आप देखें जो शिक्षा का बजट है, जी, 2% से कम है। जी। देश में किसी भी आप डेवलप कंट्री में चले जाइए, देश में जो शिक्षा का बजट है उन कंट्रीज में कम से कम 5 या 6% है। भारत में भी अपेक्षा की गई थी कि 5 या 6% शिक्षा पे डालें। और यतीम हुए क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उनके मां बाप नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, जो आंकड़े हमने अभी दिखाए हैं, इसमें 10,000 अगर यतीम बच्चे हैं तो उसमें सिर्फ 3 के मां बाप नहीं है, बाकी सारे मां बाप हैं। गरीबी से उनको थ्रो कर दिया है सड़क पे मजबूर रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है और मुझे नहीं लगता है कि भारत बेहतर हो पाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आने वाला भविष्य होगा वो इतना घातक होगा कि आत्मघाती हम खुद ही तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने बताया, 0.3% ही लोग ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता से वंचित हैं। वो तबका, वो बच्चे जो स्थितियों के कारण सड़कों पर आ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। मैं सरकार के दायित्व बोध की आपसे जानना चाहूंगा बात, आखिर ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदारी कहां जाती है, वो बोध कहां रह जाता है? जब हमारा संविधान बना था जी, तो ये एक वेलफेयर स्टेट था, कल्याणकारी राज्य। और ये हमारे जो प्रियम्बल होता है जी, जो हमारा जो संविधान का जो पहला होता है प्रियम्बल जी, उसमें हमने कहा था कि हम वेलफेयर स्टेट होंगे जी। आज ताज्जुब हो रहा है कि वेलफेयर स्टेट में जो हेल्थ का था, हेल्थ भी आपकी जिम्मेदारी थी, धीरे से आपने वो भी छोड़ दिया और प्राइवेट डॉक्टरों, प्राइवेट नर्सिंग होम्स और इस सारे को 5 स्टार कल्चर लाके
हेल्थ को महंगा कर दिया जी। आज अगर कोई बीमार पड़ता है गरीब, तो या तो वो मर जाता है या फिर अपना सारा पूंजी बेच के वो गरीब अपना लगा के शायद इलाज करवा पाता है जी। तो एक तो हेल्थ छोड़ दिया, शिक्षा आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वो शिक्षा भी छोड़ दिया जी। शिक्षा भी आज आपने प्राइवेटाइज करके जिस तरह तमाशा किया है, शिक्षा कॉस्टली हो गया है। आज बिहार के गरीब को अपने शिक्षा में जो पहले खर्च करता था उससे 60% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और यह नहीं है कि वो कोई शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है इसलिए कर रहा है, उसकी मजबूरी है क्योंकि स्टेट फेल हो गया है। बिहार में शिक्षा नहीं है, मध्य प्रदेश में शिक्षा नहीं है जी। इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये जो आंकड़े दिए हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया है, इसमें सबसे ज्यादा यतीम बच्चे हैं, अनाथ बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो यूपी और बिहार में है। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी अनाथ को जन्म देती है और ये गरीब किसी तरह से वो बच्चे, माँ बाप उसको छोड़ दे रहा, ढकेल दे रहा है। आप देखें हमारे पास जो किस्से आ रहे हैं रोज जी, तमाम जो घटनाएं आ रही हैं, माँ बाप बच्चे पैदा करके और उसके बाद जब देख रहे हैं कि इसको खिला नहीं पा रहे हैं तो वो सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं। और वो या तो भीख मांगते हैं, अपराधी बनते हैं, ड्रग पेडलर्स बनते हैं और नहीं तो आतंकवादी बनते हैं। जी जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति तक बच्चे पहुंचते हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश जिंसी जी, जो कि समाज सेवी हैं, साथ ही साथ सामाजिक संगठन एनजीओ से भी नाता है इनका, SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। थैंक यू वेरी मच जी। जी राकेश जी, मेरा सवाल इसी मुद्दे पर है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार 2 करोड़ बच्चे अनाथ देश में है, जैसा कि सर्वे बताता है, हेल्थ सर्वे। आप किस तरीके से देखते हैं? आपने इन तमाम बिंदुओं का विश्लेषण भी किया है, आधार बिंदुओं को आपने देखा है, आखिर आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह तो एक तो इकोनॉमिक है कि जो उनके माता पिता होते हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति ऐसी होती है कि किसी ना किसी टाइम पे या तो उनका खुद देहांत हो जाता है और उनके बच्चे यतीम अनाथ हो जाते हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। और राकेश जी हम आपको रोकना चाहेंगे। ये रिपोर्ट आपने तैयार की है और इसका बेसिस रहा है NFHS सर्वे 3rd। आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd का डाटा लिया है। बहुत अच्छा ये रिपोर्ट हमने देखा, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, आपने बड़ा मेहनत करके इसको तैयार किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सिर्फ पॉवर्टी ही है इसके पीछे। जहां तक मरने वालों का सवाल है, ऐसे पेरेंट्स जो मर चुके हैं उनकी संख्या सिर्फ 0.03% है, माने 10,000 में सिर्फ 3 है ऐसे यतीम जिनके मां बाप मर गए हैं। तो इसका मतलब जो मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो है गरीबी। जी हाँ। तो ऐसे में क्या फाइंडिंग, आपकी फाइंडिंग से क्या नजर आ रहा है? ये यतीम बच्चे जो 2 करोड़ हैं, ये पोटेंशियली भारतीय समाज के लिए आने वाले दिनों में ये अपराधी बन सकते हैं, ये ड्रग पेडलर बन सकते हैं, ये क्रिमिनल बन सकते हैं और आतंकवादी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वल्नरेबल सेगमेंट है। तो इसके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, एक तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जितने भी ये बच्चे हैं उनको एक ऐसे सिस्टम में उनका देखभाल होनी चाहिए जहां पे उन्हें एक घर जैसा वातावरण मिले। भले उनके खुद के माँ बाप ना हो, लेकिन एक ऐसा वातावरण मिले जहां पे उन्हें एक घरेलू तरीके से उनकी देखभाल की जाए, उनकी परवरिश की जाए, पढ़ाई ठीक तरह हो और उन्हें कुछ अच्छे तरीके के संस्कार दिए जाएं ताकि उनकी जो डेवलपमेंट हो और जो जब वो बड़े हों तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे अपने आप को डेवलप कर सके। राकेश जी, मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि इनको स्टेट अपने उसमें ले ले, अपने आगोश में ले ले और ये स्टेट की जिम्मेदारी हो कि ये इन बच्चों की परवरिश करे और इनको एक अच्छा नागरिक बनाए। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, स्टेट, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि स्टेट ही ये पूरी जिम्मेदारी ले सकता है। मेरे ख्याल से स्टेट है और बाकी जो चाइल्ड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें आगे आए और समाज अपनी तरफ से ये कुछ जिम्मेदारी ले। बहुत एक अहम और एक महत्वपूर्ण रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें अगर गवर्नमेंट की तरफ ही हम देखते रहें तो गवर्नमेंट की एक तो उनकी कैपेबिलिटी सीमित है, और जब एक हम बच्चे की परवरिश की बात करते हैं उसमें एक पर्सनल टच चाहिए जी। और उसके लिए मेरा ख्याल है सबसे जो कैपेबल हैं
वो एनजीओ सेक्टर हो, जो चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशंस है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल कर सकते हैं। जी चलिए, वो महत्वपूर्ण रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा हम जारी रखेंगे। जिस तरीके से राकेश जी भी बात को कह रहे थे कि रोल किसका इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे जानेंगे। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जरूर दिखाएंगे वो चौंकाने वाले आंकड़े जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं देश की इस तस्वीर पर।